कि जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन मतलब आपके आसपास के वातावरण का आप पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जिसकी आदत लोगों की बुराई करना है, तो आप निश्चित मान के चलना आप भी उस दूषित मानसिकता में बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जिसका चोरी करना काम है, धीमे धीमे वो अपनी तरफ खींचेगा आपको, अगर आप ज्यादा बैठे रहे तो। ये नियम है और ये नियम सर्वत्र काम करता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा काम करना, ये जरूर चेक करना कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं सूत्र दे दूं कि उनको सबसे पहले ये देखना है कि उनके मित्र कौन हैं और मित्र कैसे हैं। अगर यहां मामला ठीक ठाक से देख लिया गया तो जिंदगी बहुत सुंदर होने वाली है, वरना गड़बड़ा जाएगी। इट्स अ मैटर ऑफ एसोसिएशन। आपकी एसोसिएशन कैसी है? आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ आ जा रहे हैं और किन लोगों के साथ अपने सपने गढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास गलत लोग हैं और उन गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना है तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए आप एक सामान्य परिवार से हैं और आपका एक मित्र है, वो बहुत धनी परिवार से है, तो कोशिश कीजिए कि उससे आपकी दूरी बनी रहे। राम राम श्याम श्याम रहे, बस इतना बहुत है। क्योंकि अगर उसकी धनाढ्यता का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो अभी तुम युवा हो रहे हो, तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हें दुनिया की चकाचौंध दिखाई देगी। उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए। क्योंकि तुम्हारे पिता के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे लिए हजारों व्यवस्थाएं करवा देंगे। उसके पास है, अगर वो बच्चा फेल भी होता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन आप अगर फेल होते हो तो आपके लिए बहुत दुखद है। इसलिए इस बात पर विचार उन पढ़ने वाले बच्चों को, उन युवाओं को करना चाहिए कि आपकी एसोसिएशन क्या है, आप किन लोगों के बीच में उठ और बैठ रहे हैं। हाँ, अगर वो व्यक्ति एक बहुत धनाढ्य परिवार से लेकिन उसके संस्कार बहुत सुंदर है तो उससे दोस्ती बनाए रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और हमारी ये गलती, अगर हमने गड़बड़ कर दी तो यही गलती हमारे जीवन में अभिशाप बन जाएगी। क्योंकि तुम अपने घर में आके इस बात के लिए लड़ोगे कि उसके पास तो ये है, उसके पास तो इतनी बड़ी मोटरसाइकिल है, वो तो कार से आता है, और अक्सर ये जहर हमारे ही जीवन को समाप्त कर देगा। ठीक इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं उन सभी लोगों की, माताएं, बहनें, पुरुष, सभी लोगों के लिए, कि आपके आसपास कौन बैठता है, कौन रहता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पड़े। एक विज्ञान कहता है कि आपके द्वारा सुनी जाने वाली बुराइयों का सबसे ज्यादा असर आप पर पड़ता है, कहने वाले से भी ज्यादा, कहने वाले से भी ज्यादा। क्योंकि जब वो बुराई कर रहा होता है तो आपका यहाँ ये जो दिमाग है ये उसको खींच रहा होता है, और होता ये है कि उसकी बुराइयां आपके अंतःकरण में आती हैं, और जिसकी बुराई कर रहा है उसकी भी मेमोरी आपके अंतःकरण से जुड़ती है। इस जगह से जुड़ता है मामला, और होता ये है कि जितनी आप सुनोगे उतनी ज्यादा वृद्धि आपके जीवन में उन बुराइयों की होती चली जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक है बुराइयां सुनना, गलत चीजें सुनना। क्योंकि ये जो कान है ना, कान, इस कान से मधु और कैटव जन्मे थे। मधु मतलब मीठा और कैटव मतलब कड़वा। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो इसी कान से सुनते हो, तुम कहते हो अरे वाह बहुत अच्छा, और जब बुराई करता है तो आप कहते हो अच्छा देखते हैं अभी जाकर। मधु और कैटव यहीं से पैदा होते हैं। तो आपका विचार होना चाहिए कि आप किन चीजों को पैदा करें, क्योंकि आप संभाल पाएंगे उन्हें।
इसे समझना बहुत जरूरी है।